ना तो ब्राह्मण है ना आश्रम वाला है। एक्चुअल में जो आप हो उसके साथ ये ब्राह्मण आश्रम वाला का कोई संबंध नहीं है। आप क्या है, बांध जाते हो किसके साथ? कास्ट के साथ कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो क्षत्रिय है, वो शूद्र है तो सबसे नीच है, मैं ब्राह्मण हूँ तो सबसे ऊंचा हूँ। तो आपका जो आइडेंटिटी है वो आप ब्राह्मण शूद्र इसी हिसाब से ले लेते हो। लेकिन एक्चुअल में जो आप हो उसके साथ ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का कोई लेना देना है ही नहीं। ये आपने बनाया है और इसी में बांध गए आप। इससे बाहर निकालना है। एक्चुअल रियलिटी जो है इसके साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं। दूसरा है आश्रम वाला। आश्रम में भी बांध जाते हैं लोग, उसमें भी उसके साथ उसके जो है जो चार जो डिवाइड किया गया आश्रम को, जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो लोगों ने क्या है, इसी में ही उलझ गया और ऐसे सोचने लगा कि बस सब कुछ तो यही है। लेकिन जो आप जो एक्चुअल में हो, आश्रम वाले के साथ भी कोई संबंध नहीं है। आप तो कुछ और ही हो और खुद को कभी आश्रम वाला मान लेते हो तो कभी ब्राह्मण समझ लेते हो, शूद्र समझ लेते हो। ये सब आप कुछ भी नहीं हो। आप एक समुंदर हो। खुद को एक समुंदर का एक बूंद समझ लिया कि मैं तो एक छोटा सा बूंद हूँ। एक्चुअल में जो आप समुंदर हो, बस उसको देखना है, समझना है। तो ये ब्राह्मण, ये आश्रम वाला, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है आपका जो एक्चुअल आइडेंटिटी है। ना आंख इंद्रिय का विषय है। आंख इंद्रिय का जो विषय है वो भी तू नहीं है। तू असंग है। संग क्या है? ये शरीर है। शरीर के साथ सब जुड़ा हुआ है। लेकिन जो आप हो एक्चुअल में वो किसी के साथ जुड़ा ही नहीं है। तू निराकार है। निराकार मीन्स नीरे नीरे आकार। नीरे मतलब सब, मतलब जो भी आकार आपको दिखता है, सब आकार में जो है, जो सत्ता है, जो अविनाशी सत्ता सब आकार में है, उसको निराकार कहा गया। नीरे नीरे मतलब सब आकार में जो है वो निराकार है। विश्व साक्षी है तू। मतलब ये जो पूरा विश्व है, ये विश्व में कहीं भी कोई भी जो भी देख रहा हो, सुन रहा हो, फीलिंग्स कर रहा हो, वो सब आप कर रहे हो। और ये शरीर को जब मैं बन के बैठ जाते हो तो लगता है कि मैं तो बस यहाँ हूँ। लेकिन ये विश्व पूरा आप ही हो, दूसरा कोई है ही नहीं। आगे का श्लोक में हे विभु, धर्म अधर्म सुख दुख मन के है, तेरे लिए नहीं। तू ना करता है ना भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। अश्वक जी बार बार ये कह रहा है कि
सुखी हो, सुखी हो, मतलब जो आपका एक्चुअल आइडेंटिटी है वहाँ कोई दुख नहीं है। तो अगर दुख नहीं है तो फिर सुखी रहता है वहाँ। तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि एक समुंदर का एक छोटा सा बूंद, अपना बूंद का जो आइडेंटिटी बना लिए, लेकिन एक्चुअल में आप एक समुंदर हो। तो आप जो एक्चुअल में हो उस आइडेंटिटी में जियो, मालिक बन के जियो, भ्रम में मत जियो। क्यों झूठा जिंदगी जीना है? अरे झूठे जिंदगी में ही सारा सुख दुख का कहानी है। जो सत्य तो है वहाँ कोई दुख है ही नहीं। धर्म अधर्म, सुख दुख मन के है, मन के ही तो होता है। सुख दुख मन के होता है, पता है आपको। ये चीज़ आपको थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा, मन के कैसे है। जैसे आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, बहुत दुख में हो, और फिर नींद आ जाए और आप सो गए, कहाँ गया दुख? फिर जब जाग जाते हो फिर आपका सुख दुख स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपका माइंड एक्टिवेट हो जाता है, जब आपका जो मन वो एक्टिव हो रहा है, तब आपका सुख है दुख है। लेकिन जब आप सो जाते हो जहाँ मतलब आपका मन नहीं है, तब आपको पता चलता है सुख दुख का? नहीं पता चलता है। तो ये सब मन का खेल है। तू ना करता है ना भोगता है, करता नहीं है तू। इस बात को बड़ा डीपली समझना पड़ेगा आपको। जिन्होंने अपने मन को जानने का कोशिश किया है और उसी को ही थोड़ा क्लियर जल्दी हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत डीपली जिन्होंने सोचा है उसी को ही पता होता है ये चीज़ कि ना तू करता है, ऐसे कहा गया। क्या आप कुछ करते हो? कि जो भी कुछ करते हो वो आप नहीं करते हो, वो अपने आप होता है। थोड़ा सा समझाता हूँ मैं। जब पैदा हुए थे आप, अब इतना बड़े हो गए, आपने क्या किया? 1 kg के थे, अब 80 kg हो गए, आपने क्या किया? कुछ नहीं किए, बस अपने आप हो गया। अब माइंड के लेवल में सोचते हैं, देखते हैं, जो भी आप बोलते हो, जो भी करते हो, क्या आप करते हो? आपका जो 5 सेंसेस है, सेंसेस के थ्रू जो रिकॉर्डिंग हुआ है आपका ब्रेन में, वो चीज़ जैसे चल रहा है रोटेट सिस्टम से, उसी हिसाब से आपका बॉडी काम कर रहा है। जैसे थॉट आता है बॉडी ऐसे ही काम करता है। क्या वो थॉट आपने लोड किए अपना ब्रेन में? नहीं, वो अपने आप लोड हुआ। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो चीज़ मैंने देखा हूँ और इसको अपने ब्रेन में लोड ना करूँ, मेमोरी में ना लूँ? नहीं हो सकता, आपका मर्जी से नहीं हो सकता। वो लोड हो जाएगा और रिकॉर्डिंग हो जाएगा और वो चलेगा भी अपने आप। आप अपना ब्रेन का जो मन का बंद करके दिखा दो, हाँ चेंज हो जाए, चेंज होगा,
जो चेंज हो रहा है वो भी अपने आप हो रहा है, आप नहीं कर रहे हो। ये बड़ा डिबली समझने की बात है। ये आप करता नहीं हो ना आप भोगता हो। तू सर्वदा मुक्त है, बंधन कहीं है ही नहीं। एक्चुअल में जो आप हो वहाँ कोई बंधन ही नहीं है, तो आप मुक्त ही हो। हाँ, जब तक आप शरीर हो तब तक बांधे हुए हो, क्योंकि भाई बहुत डर है ये शरीर, ये तो पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन जो शरीर के भीतर जो सत्ता आप हो एक्चुअल में, उसका क्या डर है? तो अविनाशी है, अनंत है, तो वो सर्वदा मुक्ति है। देखते हैं आगे का श्लोक में। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगर मेरा जो ये जो गीता का जो ज्ञान है अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे का वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जब भी टाइम मिले मैं वीडियो बनाऊं और वो वीडियो आपके पास मिल जाए। ठीक है, अगले देखते हैं आगे श्लोक में।